नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। अपराध कथाएं के इस अंक में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और आज जिस अपराध के बारे में बात करेंगे वो बहुत नई तरह का अपराध है और आप समझ सकते हैं कि इसके बारे में आम तौर पर हर सेक्टर से शिकायतें आ रही हैं। हर सेक्टर में इस तरह की शिकायतें लेकिन थानों में दर्ज नहीं होती हैं, सबसे बड़ी बात। लेकिन ये जो मामला है ये दर्ज हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री के दखल देने पर दर्ज हुआ है। उनके दरबार में फरियादी पेश हुए और तब मुख्यमंत्री को ये आदेश देना पड़ा कि या तो पैसा जमा कराएं। कितना रुपया था? 14.5 लाख। अब 15 लाख रुपए के आसपास वो उनका जो नुकसान हुआ है वो है। कर्नल साहब हैं, एफआईआर की कॉपी है मेरे पास। वीके मलिक हैं, रिटायर्ड कर्नल हैं। इनके बराबर में जो मकान बन रहा था बबीता भाटी एंड आज़ाद भाटी, ये है हस्बैंड एंड वाइफ है। इनके खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है। तो ये कर्नल साहब है जो वीके मलिक हैं, ये इनका जो मकान है पड़ोस का मकान है। जब वो मकान बना रहे थे तो दीवार जो है साझी थी और कॉमन वॉल आमतौर पर पूरे सेक्टर्स में यही है। उससे बिना परमिशन लिए, बिना पूछे उस दीवार पे इन्होंने अपना मकान बना दिया। ठीक है, और स्टिल्ट +4। हाँ, स्टिल +4। हाँ, वही जो आजकल चल रहा है। हाँ, जिस पर पूरा विवाद, पूरा आंदोलन हो रहा है। जिसको लेकर अभी आदेश भी आए थे कि स्टिल 4 जो बंद कर दिए हैं। पर पहले पास कराया होगा, नक्शा तो पहले पहले पास लेकिन कराया होगा। अब क्या है, वो शिकायत ये है कि उसके घर पे जब वो मकान का काम चल रहा था तो उसके घर में ईंटें गिर रही थी। उसने उनको बोला भी पड़ोसियों को, भैया मेरे घर में ईंटें गिर रही हैं और मैं तो मतलब मेरी सर पे भी लग सकती है, मैं बाहर बैठा हुआ हूँ। जैसे मतलब सुरक्षा के जो इंतजाम होने चाहिए वो प्रॉपर तरीके से नहीं है। करने चाहिए। पड़ोसी जब मकान बनाता है तो दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। जी। और उसके बाद अब उसका जो कमरा है, कर्नल साहब का, वीके मलिक जी हैं और बुजुर्ग हैं, 79 ईयर्स एज है। जब उनका जो कमरा है उस कमरे की दीवारें फट गई हैं और उनकी टाइलें वो उखड़ गई हैं। लगभग 15 लाख रुपए का एस्टिमेट जो नुकसान है उन्होंने बताया था ग्रीवेंस की मीटिंग में सीएम साहब के पास। और सीएम साहब ने बोला था कि यार इनकी भरपाई की जाए और अन्यथा मामला दर्ज किया जाएगा। और उन्हीं के आदेश पर ये मामला दर्ज हुआ है। पहला इस तरह का जो पहला मामला है फरीदाबाद में कि पुलिस ने दर्ज किया है। पुलिस ने दर्ज किया। अब इसमें जो एक खबर और है, पहले ये भी कहा जा रहा है कि इस मामले को पहले थाने में आया था और ये 2 लाख रुपए में ये फैसला हो रहा था। अच्छा, मतलब ये पंचायत हुई कि 2 लाख रुपया दे दो और इसको ख़त्म करो। लेकिन बताते हैं कि ये जो भाटी दंपत्ति है इन्होंने वो 2 लाख रुपया देने से भी इनकार कर दिया। 2 लाख रुपए देने से भी इनकार कर दिया। देखो मतलब वो ये है कि उन्होंने किसी भी तरह का, अब देखिए ना, वो जो नुकसान की भरपाई के लिए उन्होंने बोला वो भी अपुष्ट सूत्रों से जानकारी है ऐसी। हम नहीं थे उस बैठक में, उनकी जो पंचायत हो रही थी यहाँ जो, लेकिन वो बिल्कुल वो बताते हैं कि उनके जिस तरह की शिकायत है, शिकायत में ये भी कहा है कि मेरे खिलाफ कहीं शिकायत की तो मैं जान से मार दूंगा। ये भी उसमें एक एफआईआर ये भी है, धारा ये भी लगी है, 506 भी लगाई है। 506 भी लगी है। अच्छा, और कौन कौन सी धाराएं हैं इसमें किशोर जी? जो सौरभ जी, ये एफआईआर नंबर है इसका 183 एफआईआर नंबर है। सेंट्रल थाने मामला दर्ज हुआ है, सेक्टर 14 का ही मामला है। और खड़े हैं हम बाहर, चौकी के बाहर। इसमें धारा लगी हैं 268 आईपीसी, 336, 34, 427 और 506। ये धारा, ये तमाम धाराएं इसमें लगी हैं। अब देखो क्या इसमें कार्रवाई होती है। गिरफ्तारी हुई है, पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी हुई है इसमें। गिरफ्तारी हुई है इस मामले में जी। और अभी जमानत तो नहीं हुई शायद? जमानत तो एक बार भी बात कर लेंगे, एक बार पुलिस से क्या है, जमानत हो भी गई होगी शायद, क्योंकि इतना क्रिमिनल इतना बड़ा केस नहीं है। इस तरह केस में जमानत हो सकता है। 400 की धाराएं लग गई, 300 की धाराएं लग गई, मतलब 300 के आसपास, 200 वाली लग गई, 500 वाली लग गई, तो और कितना आगे तक ले जाओगे? कई धाराएं लग गई हैं, लेकिन अब जमानत हुई है नहीं हुई है ये। लेकिन फरीदाबाद सबसे बड़ी बात, आज ही दोपहर को सेक्टर 28 से एक फ़ोन था और लखन जी हैं वहाँ, वो भी ऐसी कुछ शिकायत कर रहे थे कि उनके घर के बराबर में भी बिल्डर ने ऐसे ही कोई घर बनाया। आम तौर पर इस तरह के जो फ्लैट्स बनते हैं वो शुरू में तो एक व्यक्ति ही बनाता है, बिल्डर्स ही बनाते हैं उन्हें आम तौर पर, और बाद में उनके फ्लोर्स बेच देते हैं। तो उनके भी पड़ोस में किसी व्यक्ति ने घर बनाया और घर बनाने के बाद उनकी पूरी दीवारें फट गई, उनकी दीवारों में दरार आ गई, छत फट गई। इस तरह की शिकायतें उनको लगातार आईं और उसके बाद उन्होंने उसको कहा सुना भी, थाने भी गए, कोर्ट कचहरी तक उन्हें जाना पड़ा है। उन्हें कोर्ट में पिछले 3.5 साल से, फरीदाबाद पिछले 3.5 साल से वो इसके लिए मुकदमा लड़ रहे हैं। उनसे भी मिलवाएंगे आपको।
बहरहाल पड़ोसी का फर्ज बनता है, अगर किसी की वजह से किसी का नुकसान हो रहा है पड़ोसी का, तो उसको भरपाई जो है करनी चाहिए। तो इसमें भी जो है ये भाटी दंपति है, इनको उनका नुकसान, जो कर्नल साहब का नुकसान जो हुआ था, उसकी भरपाई करनी चाहिए थी। बुजुर्ग आदमी है, 79 एज है, रिटायर्ड है, कर्नल है फौज से। तो जब नहीं सुनवाई कहीं हुई, पुलिस में भी नहीं हुई, तो ग्रीवेंस मीटिंग में सीएम साहब से पेश हुए और सीएम साहब ने आदेश दिए कि इस पर या तो ना बुजुर्ग आदमी वैसे ही जाके खड़ा हो जाए तो भी थोड़ा सा नेताओं को, मतलब अधिकारियों को भी एक दया का मामला तो रहता ही है। आर्मी से हैं, रिटायर्ड कर्नल हैं, तो सम्मानजनक बात भी है कि सम्मानित आदमी है हमारे जो सोसाइटी के। फौजियों को तो वैसे ही लोग सम्मान देते हैं। तो बिल्कुल कार्रवाई जो है हुई है उनकी और मामला दर्ज हो गया है, गिरफ्तारी भी हो गई है। अब देखो आगे इस मामले में क्या कार्य होता है। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी ही और अपराध कथाओं से। बहुत बहुत धन्यवाद।